वर्ग 10 क पाठ पढ़ा दिए थे। क के खंड क है जो प्राकृतिक संसाधन है, पाठ प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें दिया है उसमें भूमि के संसाधन। भूमि क्या है? एक संसाधन का रूप है। जिस तरह से रुपए है, पूंजी है, श्रम है, ये सब संसाधन होता है, उसी प्रकार से भूमि भी एक क्या होती है? संसाधन होती है। भूमि में पर जो है 43% भाग पर भूमि का विस्तार है। भूमि का विस्तार 43% भाग पर ही भूमि का विस्तार है, जबकि 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। कितना? 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। अब देखो इसमें 27% जो है वह पठार है। इसको बना करके हम दर्शा दिए हैं। 43% मैदान, 30% पर्वत और 27% जो है वह पठार है। ये भूमि का क्या हो गया? विस्तार हो गया। भूमि का कितना, कौन सा कितना है उसके बारे में बता दिया गया। 43% मैदान, 27% पठार, 30% पर्वत, ये भूमि संसाधन हो गया। अब देखो इसके बाद भूमि में मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा बनती कैसे है, मृदा के ऊपरी परत को कहते क्या हैं, तो यह दिया बना लिख करके दे दिए हैं। जैसे असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब देखो उसमें कह रहा है कि मृदा निर्माण कैसे होती है। ये तो मृदा हो गया, उसका निर्माण कैसे होती है, तो उसमें लिखा गया है कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होती है। मृदा का निर्माण कैसे होती है? चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा निर्माण होती है। अब दिया है कि मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक है, उसको निर्माण करने में उसका कौन कौन से कारक है जिसके चलते वह मृदा का निर्माण होता है। तो उसके बारे में नीचे लिख दिया है कि मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से कारक है जिसके चलते मृदा की निर्माण होती है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो उसमें पहला है ऊंचावत या धाराकृति, दूसरा है मूल शैल या चट्टान, तीसरा है जलवायु, चौथा वनस्पति, पांचवा है जैव पदार्थ, छठवां है खनिज कण और सातवां समय। इसके अंतर्गत ही यह क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो लोग को हम कल एक PDF बना करके डाल दिए हैं, क का भी और ये क प्राकृतिक संसाधन का भी, जो मूल रूप से बीच का जो अतिरिक्त प्रश्न है उसको निकाल करके उसमें हम डाल दिए हैं, और इसके बाद आपदा का भी डाल चुके हैं उसमें। तो उसको निकाल करके और लिख लेना जरूरी होगा। अगर नहीं लिखेगा तो उससे कोई समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसको लिख लेना जरूरी होगा और स्कूल खुलने पर ही उसको देखा जाएगा। चलो आगे इसके बाद मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार हो गया। मृदा के वितरण का कौन कौन सी मृदा है, किस स्थिति में है, कहाँ पर कौन पैदा होता है, कल पढ़ा दिया जाएगा।